सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल रूह का अंदाज स्वागत करता है। सत्संग, साख्या और आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल रूह के अंदाज को सब्सक्राइब करें। महात्मा चरणदास की ये सुहावनी वाणी, जिसको आधार बनाकर मंगाराम जी ने ये सत्संग फरमाया है। आइए नए रूहानी एहसास के साथ सत्संग सुनते हैं। जग का कहा न मानिए, सतगुरु से ले बोध का कोई मेरा किए, करो सिका भी सोच। जग का कहा न मानिए, सतगुरु से ले बोध काको है मेरा किया, करो सिताबी सोच। यह महात्मा चरणदास जी महाराज साहब की वाणी है। आपकी वाणी कभी कभी हम सुनते हैं और जानते हैं कि आपका जन्म राजस्थान के अंदर आज से करीब 300 साल पहले बीकानेर की तरफ हुआ। आपके पिता भी मालिक के भक्त थे, लेकिन उनका देहांत उस वक्त हुआ जब आप छोटे बालक थे। आपके नाना साहब दिल्ली के अंदर रहा करते थे। वे वहां से आए और इस होनहार बालक और उसकी माता जी को अपने साथ दिल्ली ले गए। हालांकि संसार की जिम्मेवारियों को निभाते थे, लेकिन शौक एक, खटक एक, फिक्र एक, परमात्मा मिले। और परमात्मा का मिलाप तब होगा जब सच्चा साधु मिले। आपने उस सच्चे साधु के खोज में वर्ष लगाए, बेअंत रोया। आप घाट घाट में गए, कोने कोने के अंदर महात्मा की तलाश की, लेकिन आपका मनोरथ पूरा नहीं हुआ। फिर हार गए, थक गए और एक दिन जंगल में बेहद व्याकुल होकर के रो रहे थे, भगवंत अब क्या कमी है, कब? तो किसी महान शक्ति ने आपकी पीठ पर हाथ रखा और फरमाया कि उस भगवंत के घर में देर नहीं है, बीच में कर्मों की अनेक खाया होती है। सच्चा साधु निश्चित समय पर मिलता है। जिसके लिए तुमने पुकारा है, हम उस काम को पूरा करने के लिए आए, और जो आप चाहते हैं वही मिलेगा, बल्कि उससे ज्यादा मिलेगा। जब बाद में आपने सत्संग किया, वाणी लिखी, तो उस महात्मा का नाम आपने सुखदेव जी महाराज लिखा। उन्होंने इनको शब्द और नाम का भेद दिया। इस महात्मा ने लगातार 22 साल, लगातार का मतलब क्या है कि दुनिया के काम तो छिलका और नाम की कमाई गरी, ये आपकी जिंदगी का प्रमुख लक्ष्य था। और आखिर आप गुरुदेव जो शब्द रूप होता है
उसमें समा गए। उनके बाद उनके हुक्म से दिल्ली के अंदर सत्संग किया, जीवों को चिताया और ये महाकल्याणकारी वाणी हमारे लिए छोड़ के गए। हमने आपकी वाणी की एक कड़ी सुनी। आपने प्रारंभ कैसे किया? जग का कहा न मानिए, ले सतगुर से बुद्ध। पहली शिक्षा कि भाई जो दुनिया के लोग कहते हैं उनका कहना तुम अनंत युगों से मानते आए हो। अब संतों की वाणी के अंदर बड़े राज होते हैं, गहराई से इनको देखना पड़ता है। आपका भाव क्या है कि तुमने दुनिया का कहना माना तो हम उसका कहना मानते हैं जिससे प्रीत करते हैं। जिससे प्रीत करते हैं उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके लिए मन में इज्जत होती है, सम्मान होता है। कहते हैं प्यारे, जन्मों जन्मों से तुमने संसार के लोगों और पदार्थों से प्रीत की और नतीजा ये है कि तुम दुनिया के अंदर मौजूद हो। और संत महात्मा आते ही इस पर्पस से है कि हम इस रचना से कैसे प्यार तोड़े और उस प्यार को स्विच ओवर करके कैसे प्रभु से जोड़े। इस एक मकसद से संत महात्मा समय समय पर आते। ये महात्मा की वाणी सुन करके मन में एक ख्याल पैदा हो सकता है, तो हम कहना उनका भी मानते हैं जिनसे डरते हैं। क्या कहने मानने का आधार डर भी हो सकता है? जैसे दफ्तर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर साहब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्रोधी है, फिर लोभी भी है और बेसब्र भी है। उल्टे सुलटे हुक्म देता है, जोश में आता है, पता नहीं क्या कुछ कहता और करता है, मन में कांटा लगता है, लेकिन फिर भी उसका कहना मानते हैं। इसका मतलब क्या कि हम डर के मारे उसका कहना मानते कि वो हमको घर में बिठा सकते हैं, हमारी बदली करवा सकते हैं और हमारे को नौकरी से अलग कर सकते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो अगर गहराई से इसको देखेंगे तो उस डर के पीछे मोह है। वो मोह अपना मोह, बाल बच्चों का मोह, अप्रत्यक्ष रूप से वो मोह है और प्रत्यक्ष रूप से वो डर का रूप लेता है। लेकिन महात्मा समझाते हैं कि जब गहराई के अंदर हम जाएंगे तो कहने मानने का आधार तो एक हो सकता है, वो प्यार है, वो मोह है, वो अटैचमेंट। अनंत युगों से बदले तुमने संसार से मोह किया है, प्रीत की है। आज तुम इस दुनिया का हिस्सा हो। इस प्रीत ने तेरे को नरकों में पहुंचाया, 84 के जख दिलवाए। ये सब इतिहास छिपा हुआ है,
संतों ने इसके ऊपर पर्दा उठाया। तो इसलिए आप समझाते हैं कि अब कहना संतों का मानो, ले सतगुण से बुद्ध। कहते हैं तुम किसी संत महात्मा का कहना मानो। अब संत महात्मा दुनिया के अंदर समय समय पर आते रहे, इसलिए जब संत कहते हैं कि संत का कहना मानो, तो आपका इशारा वक्त के संत पर है। जब हमारे घर में आग लगती है, चोरी होती है, हम मदद के लिए पुकारते हैं, पड़ोसी को आवाज देते हैं, लेकिन किस पड़ोसी को? जो इस वक्त उस मकान में रहता है, जो 10 साल पहले रहता था, 20 साल पहले रहता था, हम उसका नाम नहीं लेते। हम जानते हैं कि जो हमारे पड़ोस में इस वक्त रहता है वही हमारी सहायता कर सकता है। संत महात्मा बड़े रैशनल तरीके से समझाते हैं कि गुजरे हुए संत महात्मा बेहद महान थे। हम नमस्कार बार बार उनको करते हैं, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी भजन बंदगी किस वास्ते किया? उन्होंने सिर्फ एक मकसद से किया कि वो परमात्मा से मिले। परमात्मा ने उनको कोई मिशन दी जिंदगी में कि जीवों को ये मार्ग बताओ जिस मार्ग पर चल करके आपका उद्धार हुआ है। इस वक्त वो परमात्मा के लेवल पर है, परमात्मा में अभेद है। जैसे वो परमात्मा हमारे लिए अदृष्ट है, अगोचर है, पहुंच से परे है, इनएक्सेसिबल है, इस तरीके से वो गुजरे हुए महात्मा उस मालिक के अंदर समा चुके हैं, मालिक का रूप हो चुके हैं। वो भी हमारे लिए इनएक्सेसिबल है, पहुंच से परे है। सिर्फ वक्त का संत महात्मा हमारी मां पकड़ के किश्ती में बिठा करके, नाव के जहाज में बिठा करके इस भवसागर से पार कर सकते। ऐसे साधु महात्मा के चरणों में जब हम जाते हैं तो जिसका वक्त आया है वो बेअख्तियार महसूस करता है कि मेरे को अंदर में शांति मिल रही है। जब हम गर्मी के मौसम में मैदानों को छोड़ते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, बर्फानी चोटियों के नजदीक निवास करते हैं, क्या बर्फ कहती है कि मैं ठंडी हूं? कहने की जरूरत नहीं होती है। हम अनुभव करते हैं कि गर्मी दूर रह गई, अब हम ठंडक के पास आ गए। इसलिए कबीर साहब ने अपने वाणी के अंदर लिखा, कबीर संगत साध की साहेब आवी याद। कहते हैं जिस वक्त ऐसे सदगुरु के साधु की संगत में तू बैठेगा, अब ये गुजरा हुआ कैसे हो सकता? साहेब आ गई याद, उसके अंदर वो साहेब मूर्तिमान है, उसका वह प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए बेअख्तियार तेरा ख्याल परमात्मा की तरफ जाएगा। लेकिन में वही खड़ी संत सवाल करते हैं कि भाई तुमने दुनिया के अंदर तो पता नहीं क्या किया, लेकिन जो तेरा बीता हुआ जीवन है उसका पोता नहीं देखा, उसकी बैलेंस शीट देखी, अनंत श्वास ले चुके हो, दिन ब दिन मौत के नजदीक चलते जाते हो, तुमने बीच बीच में रुक करके अपना हिसाब किताब देखा? कबीर साहब हमको इशारा दे रहे, कहते हैं जो कुछ तुमने जिंदगी के अंदर किया
अपने शरीर को आराम में रखने के लिए, अपने परिवार और कुटुंब को सुखी रखने के लिए, अपने शान मान हासिल करने के लिए, ये सब बर्बाद गया। आबाद करने वाली एक चीज है, लेखे में वही खड़ी जब तू साधु के संगत में बैठेगा, क्योंकि उसकी संगत आप ऊपर फरमा के आए साहिब की संगत है, और इसलिए इसका फल और इनाम भी बहुत ऊंचा है। ये कोई संसारी फल नहीं है, ये तो संसार के कर्जों को खत्म करके, लेन देन को खत्म करके हमको आजाद करता है। श्री गुरु नानक देव जी के वक्त की एक छोटी सी वार्ता है कि आप प्रातः काल को सत्संग करते थे। संतों के सत्संग का जो नमूना होता है, प्रारंभ से एक सरीखा रहा है। तो उस सत्संग में एक बालक आकर के बैठा था, 8-10 साल, बड़े ध्यान से सत्संग को सुनता था, लेकिन जब सारे सत्संगी उठ करके चले जाते थे तो ये होनहार वहां बैठा रहता था। एक दिन गुरु साहब ने इनको बुलाया, प्यार दिया, पीठ पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तुम क्यों इस सत्संग में आते हो, जल्दी उठते हो, अपनी नींद खराब करते हो, और फिर तेरी उम्र तो खेल कूद की है, तुम किस ख्याल से इस सत्संग में आते हो? तो उस बालक ने क्या उत्तर दिया कि महाराज, कुछ दिन पहले मेरे माता ने मेरे को चूल्हे के अंदर आग जलाने का काम दिया। मैं लकड़ियां ले आया, जिसमें छोटी भी थी और बड़ी भी थी। जब आग जलाई तो क्या देखता हूं कि छोटी छोटी पहले जल रही है और वो भी बड़ी के साथ जल रही। मन में ख्याल आया कि मैं छोटा हूं, लेकिन मौत की आग, चथा की आग तो छोटे बड़े का लिहाज नहीं करती। मेरे मन में महाराज कई किस्म के ख्याल उठने लगे। जब से मैं आपके सत्संग में आया हूं, उन्हीं के उत्तर मुझे मिल रहे हैं, उनका हल हो रहा है, इसलिए मेरे को बेअंत शांति आती है। इस जगह को छोड़ने को दिल नहीं करता। वह गुरु साहब ने खुश होकर के उस बालक को क्या कहा कि तुम उम्र में तो छोटे हो, लेकिन अकल में बड़े हो, और पंजाबी में बड़े को बुढ़ा कहते हैं। तुम अकल में बुढ़े हो। वह लड़का आगे चल करके हुआ बाबा बुढ़ा, जिसने श्री गुरु नानक देव के बाद जो 4 गुरु साहिबान गुरु अर्जन देव महाराज तक हुए, उनका गद्दी तिलक किया, और गुरु साहिब इनकी इतनी इज्जत करते थे, हर बात में इसको राय लेते थे। मैंने बेनती की थी बुधवार को कि यार मंदिर साहिब जब बन रहा था तो यह काम भाई गुरदास और बाबा बुढ़े को सपोर्ट किया गया। वहां के पठन पाठन के अंदर आप मुख्य हिस्सा लेते थे। इसलिए कहते हैं कि ये चीज है जो तेरी जिंदगी को बदल देगी, और फिर ऐसे संत महात्मा तेरे को बुद्धि देंगे। पहले ज्ञान, पहले प्रकाश सत्संग में मिलता है, उसके अधीन होकर के ये जिंदगी का असली मकसद समझना शुरू करता है। फिर अरदास भी करता है, महाराज बुद्धि दीजिए, दीक्षा दीजिए, मेरे को राह दीजिए,
मेरे को युक्ति और टेक्निक दीजिए कि वो परमात्मा जिसका जिक्र आप बार बार कहते हैं कि अंदर है, शब्द के मार्ग को तय करके मिलेगा, उसका पूरा भेद दीजिए। संत महात्मा इसको भेज लेते हैं और आगे वाले कड़ी के अंदर महाराज चरणदास जी क्या कहते हैं, ताको खीर में राखी करो शताब्दी शुभ। कहते हैं अगर संत महात्मा मेहरबान हो जाए, दया करके तुमको नाम नाम बख्शे, तो तेरे हिस्से के अंदर क्या आता है कि जीवन को पवित्र बना, जैसे संतों ने शिक्षा दी सत्संग में, नाम के वक्त, और फिर जो उन्होंने बुद्धि दी नाम की कमाई की, उन्होंने कहा भाई देखो तुम प्रातः काल को उठो। प्रातः काल को उठने के अनेक कारण है, क्योंकि कोई ताना नहीं दे सकता कि दुनिया के किसी काम को छोड़ करके मालिक का भजन करता है। फिर उस समय ऋषि मुनि महात्मा सब जागते हैं, वातावरण में शांति होती है और भक्ति के लहरों से चार्ज होता है। अगर हम सत्य होकर के बैठेंगे उनका हमको फायदा होगा और चित्त एकाग्र होने लगता। 2-3 घंटे नियम के अंदर आते हैं, फर्श में आते हैं, प्रेम में कोई सीमा नहीं होती। कहते हैं उसको हृदय के अंदर धारण करना है। जिस दिन वो नाम देते हैं वो हृदय के अंदर बैठ करके, इसलिए एक बार को हमने सुना कि संत मत में हृदय आंखों के बीच में है, उसके पीछे संत महात्मा नाम दे करके बैठ जाता है और सिमरन ध्यान और शब्द सुनने की जो विधि देता है, उसका पर्पज ही एक है कि हम अंधविश्वास लेकर के न चले कि महात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, बल्कि हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर के अंदर में देखें। कहते हैं यह तब संभव होगा जब उनका बल करके रहेगा। तुम श्वास श्वास में दुनिया का चिंतन करते हो, इसलिए अगर तुम 2 घंटे बैठते हो, 22 घंटे बुला करके बैठे हो तो वो नहीं मिलेगा। जब जिस तरीके से दुनिया से प्रीत करते हो, उस तरीके से आपको नाम से प्रीत करनी पड़ेगी। ये अर्थ है आपका, जब आप कहते हैं ताको हियर में राखिए, अपने ख्याल को हरदम नाम के अंदर रखो, सिमरन ध्यान के अंदर रखो। शब्द को सुनने की जो हिदायत की जाती है वह भी जरूरी है, क्योंकि आखिर में शब्द की संभाल शब्द में करनी है। हम जो कहते हैं हमको कुछ सुनाई नहीं देता, उसके बावजूद भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये शब्द है जो अल्टीमेटली हमारे आत्मा की रक्षा करेगा, संभालेगा। तो जो संत मत की थ्योरी है, जो मूल सिद्धांत है, आपने खोल करके हमारे सामने रखा है। इसके जो नाजुक पक्ष है, व्यवहारिक इसके बिंदु है, कैसे अपनी जीवन बनाए कि अपने जिंदगी के अंदर ये काम पूरा हो सके, इसलिए हम आपको आगे सुने। जब का कहा न मानिए, सतगुरु से ले बोध, ताको हिये में राखिए, करो शिकाबी सोच, औरन को उपदेश कर, भजन करे निष्काम, चरण दास है साध जन, पहुँचे हरि के काम। अब सूक्ष्म बात समझाते हैं, बड़ी लॉजिकल सिस्टमैटिक वाणी है।
कहते हैं इसको सुन करके कोई जिज्ञासु ये शंका पैदा कर सकता है कि महात्मा शब्द की उड़ान अंदर भरते हैं, खंडों ब्रह्मांडों के ऊपर जाते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, हमको अंधेरा नजर आता है, हम कैसे जाने, हम कैसे पहचाने कि ये अंदर में शब्द को पकड़ के ऊपर जाने वाली महात्मा है। इस शंका को समाधान करते हुए चरणदास जी महाराज उनकी बाहर की निशानी बता रहे हैं। कहते हैं औरन को उपदेश करें, भजन करें निष्काम, ये सच्चे साधु की निशानी है कि वो दीन, अधीन और आजिज होते हैं। इस विषय को बार बार हम सुनते हैं और आखिर में भी सुनेंगे। कर्म न जाना, धर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सत्य बड़ा सतगुण, नानक जिन कल राखी मेरी। अब बताइए कि बाकी बचा क्या कि मालिक मेरे अंदर कोई अकल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई चज नहीं, कोई गुण नहीं, मैंने कोई कर्म धर्म नहीं किया, मुझे तो पता नहीं आप क्या होते हैं। ये तो मेरे सतगुरु की महानता है कि उन्होंने आपके दर्शन करा दिए, आपके अंदर जगह कर दिया। गुरु नानक देव जैसे चोटी के महात्मा जब ये कहते हैं, ये संतों की निशानी, वे निम्रता की मूर्ति होते हैं, इसलिए हमेशा फाड़े के अंदर रहते हैं। पंजाबी के अंदर कहते हैं तान खोंडे होए न ताना, मान खोंडे होए न माना। सब शक्तियों के सहायक होते हैं लेकिन नुमाने होते हैं, उनकी जय जयकार खंडों ब्रह्मांडों में है, लेकिन वो झुकने वाले होते हैं, अपने आप को नीच कहने वाले होते, तुच्छ कहने वाले होते। तुलसी तुच्छ कछु नहीं जानत, एक एक महात्मा कहता पलटू में पापी बड़ा, भूल गया भगवान जिसने भगवान के दर्शन कराए अनेकों को। वे कहते हैं मुझे तो भगवान सपने में याद नहीं, ये इनका बड़पन है, इसलिए ये करामत नहीं दिखाते हैं कि मालिक के भाड़े के अंदर, रजा के अंदर राजी रहते। हमने नामदेव की बड़ी मशहूर वार्ता डेरे की किताबों में पढ़ी है कि आपके महात्मा खेचर जी महात्मा थे गुरुदेव, उन्होंने आपको खूब भक्ति के रंग के अंदर रंग दिया था। अंदर बाहर उनके गुरुदेव थे। एक दिन उनके झोंपड़ी को आग लगी तो नामदेव क्या कहता है कि जो सामान थोड़ा बहुत उस साधु के पास क्या था वो भी उठा करके आग के अंदर डाल रहा कि जल जाए। तो गुरुदेव ने प्रकट होकर के कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहने महाराज मैं सही तो काम कर रहा हूं, क्योंकि इस झोपड़ी के अंदर सिर्फ आपका हुक्म चलता है, सिर्फ आपका कदम अंदर आ सकता है, दूसरे की कोई ताकत और मजाल तक नहीं। इसलिए अगर आग लगी है तो आपके हुक्म से लगी है, और आपके हुक्म से जब आग लगी है तो मेरा धर्म है सहयोग करना, इसलिए जो कुछ है वो भी मैं डाल रहा। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के रात रात को नया छप्पर बना दिया। पड़ोसी पूछते हैं ये छप्पर बनाने वाला कारीगर कौन है? नामदेव कहता है कारीगर भी दुर्लभ है और मजदूरी भी बहुत ऊंची है। आपके हाथ ही न कारीगर आएगा न आप ये मजदूरी दे पाए, क्योंकि ये तन मन धन सब उनको अर्पण करके ये पाते हैं। All that is mine is thine। पहले ये देना पड़ता, पहले दाता शीश भया, तन मन अर्पण शीश कौन कीमत देवे, फिर दाता सतगुण भया।
तो क्या दात देते हैं? नाम किया बख्शिश, वो अनमोल खजाना हमको तब देते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये इस निम्रता के मॉडल होते हैं। आप खुद जानते हैं कि अगर आपके पास कोई नौकर है जो सेठी करता है और हमेशा अहंकार करता है, आपको पसंद नहीं आता है। अगर वो कहता है कि मैं कल चले जाऊंगा, तो आप क्या कहते हैं कि अभी चले जाओ, कल क्यों? लेकिन जो हाथ जोड़ता है, जो सेवा करता है, जो निमानक होता है, अगर वो कहता है कि साहब मैं कल को जा रहा हूं, तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं मेहरबानी करके मत जाओ। क्या ये हमारा अनुभव नहीं है? जब हमको ऐसे लोग प्यारे हैं जो निम्रता धारण करते हैं, तो सत्संगी को कुछ सोच विचार से काम लेना चाहिए कि उस साहब का मंजूर नजर कौन खो सकता है। इसलिए कहते हैं इनकी ये निशानी होती है और इसी का ही उपदेश करते हैं। और उनको उपदेश कर भजन कर निष्काम, चरण दास साध जन पहुँचे हरि के धाम। करे तपस्या नाम बिन योग जग और ताल, चरण दास यूं कहत है सभी था जान। ये दिलों की साहब होते हैं, सब कुछ एंड करते हैं। क्या जिज्ञासु के मन के अंदर क्या क्या शंकाएं पैदा हो सकती है। कहते हैं कोई कहेगा महात्मा तो सिर्फ नाम और नाम की मांग करते जाते, सतगुरु और सतगुरु की दया का और महिमा का जिक्र करते हैं। क्या तब की कोई कीमत नहीं, जब की कोई कीमत नहीं? क्या ये लोग जो पुण्यदान करते हैं इनको कोई फायदा नहीं होगा? बड़े बड़े यज्ञ और हवन करते हैं, इनका इनको कोई लाभ नहीं होगा? चरणदास जी महाराज इन शंकाओं का को एंड करके जवाब दे रहे हैं। कहते हैं भाई पहले अच्छी तरह जीवन देखो इनका, जो तप करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, इनका जीवन देखो। इनसे खुद पूछो आप क्यों करते हो? ये तो विद्या सिद्धियां शक्तियां इनको पाने के लिए करते हैं, भगवान से मिलने के लिए वो नहीं करते हैं। जब इनकी तस्वीरें अखबारों में आती है कि अमुक योगी हवा में उड़ गया, इतने किलोमीटर पानी के ऊपर तैर गया, एक मुर्दे बालक को जिंदा कर दिया, वो तस्वीरें देख करके अपना शान मान अपना मान बढ़ाई दे करके खुश होते। कहते हैं उनके अंदर कोई भगवान के मिलने की भावना तो खुद नहीं होती है, फिर जो सेवक उनके पास जाएंगे उनका क्या कल्याण होगा? बड़े महाराज साहब एक ऐसे साधु की, ऐसे तपस्वी की वार्ता सुनाया कर। आप कहते थे कि मेरे सर्विस के दिनों में मैंने एक समाज देखी। जब उन लोगों से पूछा भाई ये किसकी समाज है, तो कहने लगे ये भाई कल्ले की समाज है। भाई ये साधु क्या करता था? उन लोगों ने महाराज को सुनाया कि ये रिद्धि सिद्धि वाला महात्मा कई प्रकार की करामतें करता था। एक बार गांव के लोग इनके पास आए और कहा बाबा कल्ला आपकी 2-3 गाय शेर खाते गया जंगल में, तो आपके मुख से ये वचन निकला शेर कौन होता है? मेरे गाय को खाने वाला शेर मरेगा। उस वक्त शेर मर गया और उनकी 3-4 गाय जिंदा हो गई। इस तरह की कई करामतें उन्होंने दिखाई। देहात के लोग हजूर को कुछ सुना रहे थे। कहते जब उसका अंत समय आया
तो वो महा कष्ट के दौर से निकल रहा था। चीख के ऊपर चीख, चिल्लाहट के ऊपर चिल्लाहट, मैंने गलती की, मैंने मूर्खता की। तो उनका एक गुर सिख आया, सत्संगी आया, जो चुप रहता था, जो अंदर हजम करता था। उसको कहता है रास महरम समझ करके कि मैं बड़े भयंकर कष्ट के दौर से निकल रहा हूं। कहते हैं तो तुमको किसने कहा तीर चलाओ, किसने कहा खजाने को खर्च करो, और खामोश क्यों नहीं रहा? कहते हैं यही तो मेरी गलती रही। अब आप खुद सोचो, जब महात्मा को अंत में भीड़ पड़ रही है तो उनके सेवकों की क्या मदद होगी? रामचंद्र जी महाराज ने एक बार ये सब बातें समझाने के लिए रामायण के अंदर इसका जिक्र कहा कि भाई अयोध्या नगरी के लोगों को ऊपर ले आओ। फिर पूछा, सब आ गए? कहने महाराज एक कुत्ता रह गया। भाई वह कौन सा कुत्ता रह गया? कहते हैं महाराज उसको तो पता नहीं हजारों कीड़े लगे हुए हैं। ये कौन और किसके कारण? तो महाराज ने कहा कि ये पिछले जन्म में महंत था, केवल रोटियां लेकर के खाता था, शिष्यों से सेवा लेता था, देने के काबिल उसके पास कुछ था नहीं, और ये सारे कीड़े उनके सेवक हैं जो उनको तोड़ तोड़ करके खा रहे। कहते हैं ये सब बातें समझाती हैं कि ऐसे संत महात्मा दाता होते हैं, और बाकी ये जितने पुण्य दान करने वाले लोग होते हैं ये तो मान बढ़ाई चाहते हैं। हम किसी संस्था को दान देते हैं, वो संस्था लिस्ट छाप देती है, अखबार में नाम आ जाते हैं, हम चश्मा लगा के बड़े ध्यान से पढ़ते हैं कि हमने जो 50 रुपए दिए थे हमारा नाम है कि नहीं है। सोचिए क्या मिलेगा? मन के अंदर और अभिमान आता है, अहंकार आता है, और वो मालिक का दरवाजा बार बार संत कहते हैं अति छोटा, अति सांकड़ा, खसखस के दाने से बारीक, बाल के 10वें हिस्से से महीन, वहां से ऐसा कैसे निकल सकता है जो इन्फ्लेक्ट हो रहा है, जिसके अंदर अहंकार है। इसलिए हमको महात्मा तरीके से समझा रहे हैं कि नाम की कमाई की महिमा को पहुंच नहीं सकते। ये महात्मा किसी और जगह लिखते हैं, सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन की मां। अगर चोटी के जो धर्म के संस्थापक थे, संत महात्मा थे, अगर उनकी आप रिसर्च करोगे, महात्मा दावा से कहते हैं उनके तय के अंदर, उनके बेसिक टीचिंग के अंदर आपको नाम की महिमा मिलेगी। हमारे राजस्थान के अंदर एक महात्मा हुए हैं सुंदरदास, वे अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, सुंदर सतगुरु यूं कहा, एक एक सतगुरु ये कहता है, सुंदर सतगुरु यूं कहा सकल शिरोमणि नाम। ये जब तक पूजा पाठ जो है वो नीचे होते। हजूर महाराज क्या मिसाल दिया करते थे कि हाथी के पांव में सबका पांव, नाम की कमाई के अंदर ये सब कुछ आ जाते। आपको आगे कर तपस्या नाम बिन योग जग और तान, चरण दास यूं कहत है सब ही थोथे जान। परमत भरमत आया पाए मानुष्य दे ऐसो अवसर, फिर कहाँ नाम चिताबी दे। संत सीधा सवाल करते हैं कि इस वक्त तेरी उम्र कितनी है? बिल्कुल वो डायरेक्ट एक सवाल पैदा करते, कहते हैं अब तक तेरी कितनी उम्र है और वो किस तरह निकली? कहते हैं तुमने कोयलों के दलाली के अंदर निकाली। जो कोयलों के दलाली के अंदर निकालता था उसके कपड़े काले, मुंह काला, हाथ काले।
जो कर्मों के साथ खचाखच भरा हुआ, सुबह शाम दुनिया के बारे में सोचता है, दुनिया को खाता है, दुनिया को पीता है, दुनिया को अपनाता है, और दुनिया वास्तव में दीमक की तरह तेरे को खा रही है। वो खत्म हो रहा, तेरी जिंदगी खत्म हो रही। कितनी बाकी है? कहते हैं भरमत भरमत आयो जख मारे हैं, तूने अनेक जग मारे हैं। एक खास मेरे सामने चरणदास की मारे दावा से कहते, तू अंधा है, तेरी आंखों पर माया की अज्ञान की पट्टी है। मैं देख करके तेरे को कहता हूं, भरमत भरमत आयो पाई मानुष दे। अनेक जन्मों के टक्कर मारने के बाद ये दे मिली, ऐसे अवसर फिर कहां? तुम इस अवसर की कदर नहीं करते हो क्या? ये बाजार में चक्कर लगाने के लिए मिली है, बाल बच्चों से मोह करने के लिए मिली है? एक बिल्ली को देखो अपने बच्चों को कैसे लेकर के फिरती है, एक बंदरी को देखो, करता क्या है? ये कौन सा अनोखा काम है? हम अच्छे अच्छे भवन बनाते हैं, वे अपने मांड बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उनका भी वो आवास होता है। वो खुद खाते हैं, बाल बच्चों के लिए ले आते हैं, हम कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। कौन सा अनोखा काम कर रहे? महात्माओं को सुने, समझे कि उनकी शिक्षा कितनी गहरी है और कितनी जोरदार चोट मारती है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म कज मीन कोरंगा, कई जन्म पंखी सर्प खोयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जियो, अब चिरंकाल ए देश कर क्या मिल जगदीश मिलन की बरिया। एक मकसद कि उस परमात्मा को मिलने का अवसर है। यहां चरणदास जी महात्मा कहते हैं ऐसो अवसर फिर कहां? वहां गुरु साहब कहते हैं चिरंकाल ये दे संजरिया मिल जगदीश मिलन की बरिया। बरिया अवसर, ये मौका है, इसको हाथ से जाने मत दे। इसके एक एक श्वास की चौकीदारी कर। सिकंदर ने इस धुन के अंदर जिंदगी निकाली कि मैं दुनिया का फातेह बनूंगा, विजेता बनूंगा। अंतिम घड़ियों के अंदर जब उसके प्राण छूटने लगे, हकीमों को कहता है कि मेरा इलाज करो। कहते हैं आपकी दवा हमारे पास नहीं। आप गर्म होकर के कहते हैं हकीम बने को। हकीम बनने का क्या फायदा? आपके नुस्खों का क्या फायदा? कहते हैं हजरत ये नुस्खे और हम हकीम एक श्वास आपको नहीं दे सकते। उस वक्त आपको सख्त महसूस हुआ कि मैं किस तरह हिरण की तरह एक रेगिस्तान के अंदर दौड़ करके प्यासा रहा। इसलिए कहते हैं ये रियलाइजेशन हर एक इंसान को आती है जब टिड्डियां उसके खेत को खा जाती है या इसके श्वास खत्म हो जाती, किसान अकेला रह जाता है, फसल उसके पास नहीं, उसके सामने अकाल होता है, वो उसको खाता है। कहते हैं ये तेरी हालत हर जन्म की बात रही। क्या इस इतिहास को दोहराना चाहते हो प्यारे? नहीं तो फिर क्या कहो, नाम सतावी ले, नाम की रगड़, नाम को पकड़ के रख। एक डूबता हुआ आदमी क्या करता है? अगर लकड़ी की शहतीर मिले तो कैसे पकड़ता है? ये नाम इस भवसागर से करने का उपाय है, साधन है जो गुरु ने दिया। कहते इसको पकड़ के रखो, इसको जाने मत दो। सिमरन बिन गोते खाओगे। हम मिलकर के जोर से पढ़ते हैं लेकिन सिमरन याद करते हैं। यही महात्मा कहते हैं कि हरदम अपने ख्याल को गुरु और उनके नाम के अंदर रखो। भरमत आया पाए मानुष दे, ऐसो सर फिर कहाँ नाम चिताबीले। सतगुरु शरण आए कर कहा न माने एक, के नर बहुत दुख पाई है, दिल को सुख नहीं है कर।
अब सीधा सत्संगों की तरफ आती है। सतगुरु शरणी आए थे, कहा न माने एक, देखो इस सेवक की क्या दुर्गति हो रही है, सत्संगी की क्या बुरी हालत हो रही है। गुरु की शरण में आया है, परमात्मा की शरण में आया है, लेकिन गुरु की शिक्षा दीक्षा के ऊपर इसका ध्यान तक नहीं। कहते हैं गुरु की शिक्षा ये है कि नेक पाप जीवन लीड करो, और इसका वो पुरानी चाल चल रही है। वही झूठ बोलना है, वही चोरी ठगी बेईमानी है, वही संसार के शौक है। कहते हैं कुछ छोड़ने और तजने को लिए जो तैयार कई है वो जख मारता रहेगा, कहते हैं उसको मिलेगा भी कुछ नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं कभी कभी इस आदमी के कहने पर, बहन के कहने पर नाम लेते, और कुछ ऐसा सत्संग में शौक से आते हैं, लेकिन उनको रस नहीं आता, फिर सत्संग पहले छूटता है। उसके साथ सेवा तो कुदरती छूट जाता है, और भजन तो अलमारे में बंद हो जाता है जब सत्संग ही छूट गया। कहते हैं फिर क्या होता है, कोई वक्त आता है जो सत्संग के सिद्धांत छोड़ते, क्या खाना पीना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहां कहां उलझ जाते हैं, और अपनी जिंदगी अंधकार से भर देते हैं। बड़े महाराज का एक अफसर, बहुत बड़ा अफसर सत्संगी था। अब अफसरों को चाहिए कुर्सी, अफसरों को गुरु के पास जाते हैं तो भी चाहिए इज्जत। वो कहते हैं चाय, महाराज ने चाय पिला दी, क्योंकि वो चाय चाहते हैं, वो अंदर का नाम नहीं चाहते, मन बड़ा ही चाहते। इतने बड़े महापुरुष के पास जाकर के कैसे पालक होता है, उनको कुर्सी न मिले तो बेकरार होते हैं। ऐसा एक सत्संगी, अब उसका मन तो संसार में रमा हुआ था। अब अचानक उसकी पत्नी चली गई, काफी उम्र का था। महाराज जी को जब पता चला तो बड़े महाराज ने उनको प्यार देने के लिए खुद उनके पास गए, हमदर्दी जाहिर करने के लिए। देखिए उसकी किस तरह बुद्धि मंद हो चुकी है। उसको 9 बच्चे थे। जब महाराज उसको मिलने गए तो महाराज ने कहा अफसोस है, हमने सुना है आपकी पत्नी गुजर गई, बड़ी प्रेमिन थी, उसको भी नाम मिला हुआ। कहते हैं महाराज मेरे को 9 बच्चे हैं, इनके होते हुए इनकी मां या मेरी पत्नी चली गई। तो महाराज ने कहा भाई हर एक का समय निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। देखो उसकी मंद बुद्धि को बोलता है आप जैसा मैंने गुरु धारण किया तो मुझे क्या फायदा हुआ। महाराज सुनकर के गंभीर हो गए, चुपचाप वहां से चले गए। उसकी मत और मारी, उसने शादी की, छोटी उम्र की लड़की से शादी की। अनेक तो उसको रोग लगे, और फिर बच्चे उनको तंग करने लगे। वो नई जो शादीशुदा लड़की आई थी वो उनको नचाने लगी। घर के अंदर शराब आवे, मांस आवे, पार्टियां हो गई। वर्ष निकल गए, गुरु से दूर, दिन ब दिन दूर। लेकिन नाम का बीज अंदर था, शब्द का बीज अंदर था। बहुत दुखी और बीमार रहता था। महाराज का ख्याल करके किसी दिन रात को सोया होगा तो महाराज सपने में आए। महाराज को कहता है महाराज मैं बहुत निकम्मा, बहुत नीच हूं, मैंने सारे असूल तोड़ दिए, सारे हुक्मों का उल्लंघन किया। महाराज ने उनको गंभीर होकर के अंदर भी कहा देख तेरे को सभी इन पापों की सजा पूरी पूरी भोगनी पड़ेगी। कोई कर्म ऐसे नहीं जाता, लेकिन हम देखेंगे जब तू साफ हो चुका है तो तेरी संभाल करे। फिर उसको पता नहीं कितने रोग हुए,
पैर में गैंग्रीन हुई, उसकी टांग काटी गई और तड़प तड़प करके मरा। और जब वो मरा, उसका अंतिम श्वास आया, तो 9 में से 1 बच्चा उसके पास नहीं, वो पत्नी उसके पास नहीं। कहते हैं भाई, एक बार हजूर महाराज ने खुले आम सत्संग के अंदर फरमाया कि कई सत्संगी ऐसे मूर्ख होते हैं जो कहते हैं अब तो नाम मिल गया, अब जो मर्जी खाओ पियो। महाराज ने खुद आम सभा के अंदर फरमाया कि उनको सजा मिलेगी और औरों से ज्यादा मिलेगी। क्योंकि अगर एक पुलिस का ऑफिसर, एक वकील कानून को तोड़ता है और एक देहात का आदमी कानून को तोड़ता है, तो मैजिस्ट्रेट सजा ज्यादा किसको देता है? वो तो अनजान है, और तू तो कानून को जानता है। सत्संगी तो कानून को जानता है कि एक टुकड़ा मछली का खाने का, मांस के खाने का क्या मतलब रखता है। एक बार झूठ बोलने से क्या होता है, कपट करने से क्या होता है, उसके जानते हुए अगर तू इन असूलों का उल्लंघन करता है तो सोच, कबीर साचा सतगुरु क्या करे जो सिखा में चूक, अंधे एक न लागे जो बांस बजाए फूक। कहते हैं बांस को कोई फूक फूक करके बजावे, क्या उसके अंदर से आवाज निकलेगी? आवाज निकलती है बांसुरी के अंदर से। बांसुरी के अंदर से क्यों निकलती है? क्योंकि बांसुरी पूरी हो चुकी है। क्या अंदर से सारी शोक उड़ चुकी है, अंदर केवल गुरु का प्यार आ चुका है। उसको सेवक कभी सब कहते तू सेवक अपने आप कहलाता है। साचा सतगुरु क्या करे? वो करना चाहता है तो भी मजबूर है। दुख तो अंदर से टोला नहीं हुआ, अंदर से भरा हुआ खचाखच दुनिया के शौकों से। पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा हो? लोहे को जंग लगी हुई है, पारस लगे भी तो जंग को कैसे सोना करे? इसलिए कहते नाम लेने के बाद अपने को हल्का करना चाहिए, गुरु के नजदीक होना चाहिए। सतगुरु शरण आए कर कान माने एक, तेनर बहुत दुख पाए हैं तिनको सुख लेक। आप भजन करने और मन कर चरण दास दुष्ट नर ब्रह्म नरक पर। सभी किस्म के लोगों को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब उन लोगों की तरफ आते हैं जिनके घर में सत्संगी है लेकिन और सत्संगी नहीं। पत्नी सत्संगी है, पति सत्संगी नहीं है। पति सत्संगी है तो बेटा सत्संगी नहीं है, बाप सत्संगी नहीं है। कहते हैं अगर ऐसी हालत है तो प्यारे कान खोल करके सुनो कि वो अच्छी राह के अंदर चल रहे हैं, तुम उनके लिए रुकावट मत बनो, उनको खुशी से सत्संग की इजाजत दो। न केवल खुशी से उनको सत्संग की इजाजत दो, लेकिन जब सत्संग से आए तो पूछो क्या सुन के आया। जब हम उनसे ये पूछेंगे और देखेंगे कि इसकी इजाजत हमारी इजाजत इसके हाथ में है, तो हम ध्यान से सत्संग सुनेंगे। वापिस पति को सुनाना है, भाई को सुनाना है, पिता को सुनाना है। कहते अगर तुम ऐसे करते हो वो दर्शन क्यों जाता है, डेरा जाता है, खुशी से छुट्टी दो। जब दर्शन करके आए वहां के समाचार पूछो, वहां का प्रसाद लाता है वो खाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। उनके रास्ते के अंदर रोड़ा नहीं बनो। तुम उनको ये कहो कि हमारे नसीब में कोई काल है, कोई कमी है, इसलिए हमारा ख्याल इस तरफ नहीं जाता है। तुम प्यास से ये काम करो,
समझा रहे हैं कि जो सत्संगियों के घर में रहते हैं उनका क्या धर्म है। आप देखो लाइफ के अंदर हम कितने प्रैक्टिकल हैं कि अगर घर का बुजुर्ग या बड़ा भाई बीमार हो जाता है, कमाने के लायक नहीं रहता, तो वो क्या करता है, जो दो छोटे भाई हैं उनको बुलाता है, कहता है भाई सुनो, आप देखते हो मैं कितना मजबूर हूं, चारपाई से उठ नहीं सकता, घर का खर्चा चोटी पर है, फिर दवाइयों का खर्चा बढ़ गया है, अब आप मेहरबानी करो, आप कमाई पर पूरा ध्यान दो ताकि घर का खर्चा अच्छी तरह चल सके, काम अच्छी तरह चल सके। क्या हम नहीं करते हैं? अगर हम ऐसे करते हम मजबूर होते हैं, हम कमा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कहते हैं कि तुम ध्यान देकर के कमाई करो। ये एटीट्यूड होना चाहिए परमार्थ में कि अगर हमारे नसीब में नहीं संतों के पास जाना, हमारे मन के ऊपर संस्कार है, बोझ है, तो जो जाते हैं उनको खुशी से इजाजत दो। ये भावना है चरणदास जी महाराज की। कबीर साहब ने अपने एक ग्रंथ के अंदर लिखा है कि मैं चारों जुगों के अंदर आया, मेरे अलग अलग नाम थे। एक बार मैंने रानी इंद्रमती को चिताया। रानी इंद्रमती बड़े उच्च प्रकार की आत्मा थी। कबीर साहब उनके महलों में जाते थे तो राजा मना नहीं करते थे, बल्कि राजन उनका स्वागत करते थे, थोड़ी देर बैठते चले जाते थे। और कबीर साहब ने रानी को दीक्षा दी थी, वो नाम की कमाई भी करती थी। जब उसका अंत समय आया तो उनकी हालत बहुत अच्छी थी। कबीर साहब उनको धीरे धीरे निर्मल करके ऊपर काफी ले गए। वहां रानी क्या कहती है, महाराज मेरी एक अर्ज है, बोलो बोलो बेटा क्या कहना है, कि राजन को भी ले आओ। कहने लगे पुत्री अजीब तेरा सवाल है, मैंने तो तुमको उस जगह में रखा है जब मोह ममता पहुंच नहीं सकते, तुमको मोह ने क्यों तंग किया है, कौन सा पति कौन सा बेटा तुम खुद देख चुकी हो। कहले महाराज मैं मोह ममता के अधीन नहीं रहती, मेरी भी बेटी सुनिए। मैं मन में ये सोचती हूं कि अगर राजा चाहता तो आपको महलों के अंदर आने से मना कर सकता, मेरी ये हालत नहीं बनती। अगर वो चाहता तो मेरे दर्शन के अंदर, मेरे नाम की कमाई के अंदर बाधा डाल सकता। उसने परमार्थ के हर एक कार्य के अंदर मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया, तो मेहरबानी करके इसके खातर उसकी मदद की। कबीर साहब ने देखा है कि राजन की काफी मदद हुई। जब संत कहता है काफी मदद हुई तो हम समझ सकते हैं क्या मदद हुई, कोई संसारी मदद नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जो घर के अंदर सत्संगी नहीं है, कोई सत्संगी बहन भाई है, कभी तो ऐसे दुष्ट होते हैं और महादुष्ट होते हैं, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, दुराचारी, जबरदस्ती उनको खिलाते हैं, अगर वो भजन बैठते हैं उनको चांटे मारते हैं। कहते हैं कभी यहाँ चरणदास जी महाराज कोई लिहाज नहीं करते, कहते हैं वो दुष्ट नर है और बार बार नरकों की सजा भोगेंगे। नरकों की आग के लिए कहा गया कि उसकी अगर एक चिंगारी इस दुनिया में आवे, ये दुनिया जल जावे। कभी सोचा कि संत क्या कहते हैं, कौन उसको फेस करे, फेस करते आए, चाहते क्या है कि दोबारा फेस न करे। इसलिए आप समझाते हैं भाई सावधान हो जाओ, खुद नाम की कमाई नहीं करते हो। जो रात को 3 बजे बेचारा उठ कर के बैठता है, भजन करता है, वो किसी का क्या बुराई कर रहा है, वो तो भला कर रहा है, न सिर्फ अपना अपने परिवार का बल्कि सारे संसार का।
क्योंकि सिमरन करने का मतलब क्या है कि अगर उसको क्रोध का ख्याल आता है तो उसको रोकता है, सिमरन करता है। अगर उसको मोह ममता का ख्याल आता है तो रोकता है, गुरु का ज्ञान करता है। इस तरीके से वो सारी दुनिया का क्रोध शांत कर रहा है, काम शांत कर रहा है, लोभ की भड़कती हुई आग के ऊपर छींटा डाल रहा है। भाई वो कौन सा बुरा काम कर रहा है? सोचो तो सही। गुरु ने उनको कोई त्यागने की चीज नहीं कही है, मन से दुनिया का प्यार त्यागने को कहा, बाहर से फर्श निभाने की हिदायत की। फिर किस तरह समझ में आवे कि तुम उसका विरोध करते? कहते विरोध के बजाय तुम उसका सहयोग करो, तेरा भी इसके अंदर कल्याण है। आप भजन करने और मन करे चरण दास वह दुष्ट नर ब्रह्म नरक पर दयाल मल का तिल का क्षमाशील संतोख इनको सिमरन करे निष्ठा पावे मोक्ष। तेरे सत्संगी तेरा मोक्ष निश्चित है। बड़े महाराज फरमाया करते थे जिसको नाम मिला है वो अवेर सवेर अपने घर में जाएगा। अवेर सवेर आगे पीछे ये 3 स्टेजेस आमतौर पे बयान किए जाते हैं। पहला स्टेज शिक्षा का जो सत्संग में दी जाती है, पुस्तक के द्वारा दी जाती है। जिंदगी एक बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज है जो हमको सबक कदम कदम पर सिखाता है। इसके पास बैठना, इसके पास नहीं बैठना, ये काम करना, ये काम नहीं करना, ये हमारा अनुभव, हमारी जिंदगी के अनुभव है जो हमको सिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जिंदगी खुद एक स्कूल कॉलेज है जिसके अंदर हम अपने जाति अनुभव से सीखते हैं। कहते ये है शिक्षा। फिर आती है दीक्षा जो गुणमंत्र कहलाता है, नाम का भेद, नाम का रहस्य, नाम दान जिसको कहते हैं। कहते हैं उसके बाद आता है मोक्ष। सत्संगी तरह निश्चय मोक्ष होगा, चंद्रदास महाराज साहब कहते हैं। लेकिन करना क्या होगा? नाम का बनना होगा, नाम में घर बनाना होगा, नाम में निवास करना होगा। और तब होगा जब तन मन लगा करके इस नाम की कमाई करेगा। कहते तेरी तरफ से तो विलंब है और गुरु की तरफ से इंतजार है। बताओ क्या मेल है? जो छाती से लगाना चाहता है बेटा को गलियों के अंदर धक्के खा रहा, बाप चाहता है दरवाजे के अंदर आवे, मैं इसको गले लगाऊं, इसको पता लगा, इसको सिंहासन पर बिठाऊं। ये आवारे बच्चों के साथ गलियों के अंदर घूमता है। ये पता नहीं 9 द्वारों की गलियां हैं जो सारे संसार के कोने कोने के अंदर फैली हुई है। वहां हम रमे हुए हैं, वहां हम फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जहां गुरु बैठा है दरवाजे के पीछे वहां आते नहीं, उनकी गोद में बैठते नहीं, तो मोक्ष मिलेगा। क्योंकि गुरु खुद मालिक का रूप है, मोक्ष तो उसके पीछे पीछे फुटता है। कहते नाम का बन करके रहना होगा। साथ में क्या करना होगा? जीवन के अंदर दया को अपनाना होगा। मांस मछली की हिदायत की जाती है, हम नहीं खाते, लेकिन वचन से कितनी चोटें मारते हैं, कर्म से कितनी हिंसा करते हैं। कहते जो क्षमावान नहीं बनता है वो कभी दयावान बन ही नहीं सकता। हम कहते हैं इसकी गलती है, सब ठीक है, वो बाहर के काम। इस तरह तो बाप बेटा कह सकता है जो भी मैं चाहूं बाप को ये नहीं करे, ये कोई संतमत नहीं सिखाता। पत्नी जो चाहे जहां फिरे और पति उसको नहीं कहे, ये संतमत नहीं कहता। लेकिन वो कोई दायरे के अंदर जाकर के हमको समझाते हैं। कहते हैं क्षमावान बनो, मन से सोचो कि तुम इतने महान सतगुरु के चरणों में गए, ये उनकी दया है, ये उनकी क्षमा है। तुमने कितने मांस खाए, कितनी मछलियां खाई, कितने कुकर्म किए, कितनी बेईमानी की, कितने खोटे विचार तुमने पैदा किए, लिस्ट बनाओ। गुरु ने लकीर फेर दी, क्षमा कर दिया,
कि कुछ चरणों की शरण दी, तुम भी समाधान बनो। फिर एक अमेरिका की हिस्ट्री में बात आती है, दीनता का जिक्र करती है। एक जगह से वॉशिंगटन निकला, वो अमेरिका का राष्ट्रपति था। क्या देखता है कि एक सूबेदार है, कारपोरल, वो बड़ा भारी एक क्षतीश है, बीम है। वो 4-5 फौजी है, उनको कहता है उठाओ, हिम्मत करो, बहुत भारी है, उठा नहीं सकता। वो हुक्म देता जाता है। वहां से वॉशिंगटन घोड़े पर निकला, उसको तो किसी ने पहचाना नहीं। कोट उतारा, कहता है भाई, सूबेदार को कहता है तुम भी कंधा दो, हाथ बटाओ, मैं भी कंधा देता हूं। दोनों ने मिल करके और फौजियों ने किया, बीम उठ के अपनी जगह पर चले। वापस आया, कोट पहना, कारपोरेट को कहता है देखो, ऐसी किस्म का काम बने पड़े तो मुझे याद किया करना, मेरा नाम वॉशिंगटन है। सुनकर के वो ठंडा हो गया कि जिसके मातहत अनेक कमांडर हैं, सेनाएं हैं, जो सारे देश का सर्वोच्च नेता है, वो कोट उतार करके कंधा दे सकता है, मदद कर सकता है। ये क्या दिखाता है? निम्रता, मुफ्त का मान, मुफ्त का अहंकार लेकर के करते। कहते ये दुनियादार लोग हैं, दुनिया के लोग हमको सिखा रहे हैं, हम परमार चीज है, हमारे अंदर कितने आदर्श ऊंची भरे गए हैं, इनके ऊपर विचार करें। फिर कहते हैं संतोष रखो। संतोष क्या है? मन हमेशा कहता रहता है ये नहीं, कभी ये गहराई से सोचता नहीं कि मन तो अंत समय तक, अंतिम श्वास तक कहेगा कि इसकी कमी ये कैसे पूरी हो सकती है, जब ये सोचेगा मेरे पास क्या है। इसलिए तो एक मुसलमान दरवेश ने कहा कि ऐ खुदा मैं क्या मांगू, जिसके मैं लायक हूं उससे ज्यादा आपने पहले ही मुझे दे रखा है, मांगने के लिए आप बचते हैं, मेरे पास और कोई चीज बचती नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसे लोग हमको प्यारे होते हैं, मालिक को ऐसे लोग प्यारे होते हैं, ऐसे लोग ही नाम की कमाई कर सकते हैं। संतोष के विपरीत क्या है? लोभ, वो तो दौड़ता रहता है। हजूर फरमाया करते थे लोभ का कुत्ता है, वो दिन रात भौंकता रहता है। जब कोई भौंकता रहे तो कौन शांति में बैठे, वो तो दौड़ाता रहता है। एक बादशाह के पास एक आदमी था, उससे वो बहुत प्रीत करता था। वजीर हैरान थे, घर वाले हैरान थे कि ये साधारण एक सेवादार है, इसे प्रीत करते हैं, इनको साथ रखते हैं। एक बार वो सैर करते हुए किसी बगीचे में गए तो वहां का माली बादशाह को देख करके बड़ा खुश हुआ। कहते हैं बादशाह सलामत, हमने इस बगीचे में तरह तरह के फल और सब्जियां लगाई, लेकिन एक विशेष किस्म की ककड़ी है जो बेहद अजीब और रसीली, कृपा करके आप उसको सेवन करें। बादशाह ने कहा ले आओ। वो ककड़ी को काट करके जल्दी जल्दी में लाया, उसको धोया, प्लेट में रखा, चाकू से काटा। बादशाह ने कहा देखो ये जो आदमी है ये मेरे को बेटे से भी ज्यादा प्यारा है, पहले इसको दो, ये खा ले। जब उसने खाना शुरू किया तो उसके चेहरे पे खुशी चमकने लगी। बादशाह देख सकता था, खा खा कर ये खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। जब थोड़ी सी बच गई तो बादशाह ने कहा मैं भी खा के देखता। बादशाह ने एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, ऐसा कड़वा था जिसका कोई अंत नहीं। उसके मुंह में छाले पड़ गए, आंखों से पानी आ गया। बादशाह कहने लगा उस सेवादार को कि इतनी कुछ तुमने ये चीज खाई और तेरे चेहरे पर कोई रंज नहीं आया, कोई शिकायत नहीं आई, बल्कि तू खुशी से चमक रहा था। कहते हैं महाराज सोचो तो सही कि आपके हाथों से मैंने कितने चिकने चौपड़े अच्छे पदार्थ खाए, अब एक बार मुझे कड़वी चीज खाने को मिले तो मैं शिकवा करूं, शिकायत करूं, रंजिश पैदा करूं।
ये कहां तक मुनासिब है, हमने अंधे नहीं रखी है क्या? मालिक का शुक्र करके हम तो आंखों को फॉर ग्रांटेड लेते कि हमको मिल चुकी, हम पांव को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमको पांव हाथ मिल चुके। लूले लंगड़े अपहास नहीं देखते, मोहताज नहीं देखते, फुटपाथों पर सोने वाले नहीं देखते। कदम कदम पर ऐतराज है, इसके पास है, मेरे पास नहीं। भाई तेरे पास जो चीज है वो तो दुनिया के किसी बंदे के पास नहीं है। वो संतों का प्यार है, वो संतों का नाम है। इसलिए हमको सही बोध दे रहे हैं कि तुम जब अपने जीवन को के अंदर इन गुणों को थार करके नाम की कमाई करोगे, वो क्या होगा? निश्चय पावे मोक्ष, तेरे को शांति मिल जाएगी। ज्ञान मरता दीनता समाशील संतोष इनको सिमरन करे निश्चय पावे मोक्ष।